आज हम सबको मिला है और भी बहुत लोगों को मिलने वाला है। और जितने लोगों को यह अवसर मिलेगा वो सब लोगों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। कई जगह हम जाते हैं ना तो सोफे में नाम लिखा रहता है, फलाना यहाँ बैठेगा, वहाँ दूसरा नहीं बैठ सकता। लोग अपना अपना नाम ढूंढ के बैठते हैं। आपको क्या लगता है, आप जिस कुर्सी में बैठे हो वहाँ आपका प्रारब्ध लिखा हुआ था। आज की सत्संग में आज आपको यहाँ बैठने को मिलेगा। आपको नाम दिख नहीं रहा लेकिन नाम सबका यहाँ लिखा हुआ है। वो सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ बैठेगा और संतों को सुनेगा। तो आनंद लीजिए, खूब प्रसन्न रहिए। हमारा भी प्रयास होता है कि समाज में प्रसन्नता बांटें। बस थोड़ा बदनाम कर दिया है लोगों ने, क्रांतिकारी, प्रखर, प्रवक्ता, ऐसे ऐसे नाम लिखते हैं तो कई लोग सोचते अरे बड़ा चिल्लाता है बाबा। लेकिन हमारी चिल्लाहट का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हम सब के भीतर वो प्रेम है। बस समाज की अवस्था देख करके वो व्याकुलता फूट पड़ती है मन से, तो वो कहना पड़ता है। बहुत जगह पर क्रांति भी करना पड़ता है। और संत समाज में तो हमको बहुत अवसर मिला है, लेकिन संत बनने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं, बने नहीं हैं अभी। बहुत असंत है, असंत वृत्ति है। कई बार धर्म के लिए लाठी डंडा चलाना पड़ता है, कई बार और कुछ करना पड़ता है गौ माता के लिए। फिर भी प्रयास करते हैं कि ऐसे जगह में आकर अपना पाप थोड़ा धो सकें, अपना अपराध धो सकें। आज ऐसा अवसर हमारे रविकर दास साहिब जी ने दिया, सभी संतों ने दिया। इसके लिए हम उन सबको बंदगी करते हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी यह जीवन चाहे किसी भी कार्य में लगा रहे, सत्संग में जरूर ये शरीर आता रहे, ये मन आता रहे। आप सबको भी खूब सत्संग पे प्रीति हो, आप सबको भी ठाकुर जी की कृपा मिले, गुरुदेव की कृपा मिले। इन्हीं वाणियों के साथ हाँ, एक बात कहना भूल गया था, एक समाचार देना है। और वो समाचार यह है कि आने वाले नवंबर महीने में, इसी वर्ष 2026 के नवंबर महीने में माँ कौशल्या की स्थापना, विश्व के प्रथम कौशल्या धाम की स्थापना जामड़ी पाटेश्वर आश्रम जिला बालोद में होने वाली है। 35 करोड़ की लागत से वो मंदिर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर को हम केवल माँ कौशल्या का मंदिर नहीं कहेंगे। वैसे तो माँ कौशल्या का कोई चंदखुरी में कौशल्या मंदिर है, लेकिन कौशल्या धाम के रूप में कहीं पर भी विश्व के अंदर कहीं भी कोई धाम नहीं था। छत्तीसगढ़ की बेटी है कौशल्या, भगवान राम की माँ है कौशल्या, और वो कौशल्या जिसके कारण हम छत्तीसगढ़िया बड़े गर्व से भगवान राम को भांचा कहते हैं, ऐसी माता का कोई विराट धाम, कोई विशाल धाम होना चाहिए जहाँ पूरा विश्व आ सके। ऐसे परिकल्पना मन में थी और उसी परिकल्पना और गुरुदेव की कृपा से ये निर्माण चलता रहा सतत। कि हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवः। जिस समरसता का उद्घोष तुलसीदास जी ने सिया राम में सब जग जानी कह के किया, जिस समरसता का उद्घोष बाबा घासीदास जी ने मन के एक समान कह के किया, और जिस समरसता का उद्घोष बाबा कबीर ने कहा कि कबीरा कुआं एक है पनिहारिन अनेक, और भांति भांति के बर्तन में जल एक ही का एक, वही समरसता का उद्घोष करता छत्तीसगढ़ का ये कौशल्या धाम 108 मूर्तियों से सुशोभित होगा। 2026 में सबकी स्थापना है, जहाँ पर कबीर साहिब की मूर्ति भी स्थापित होगी, बाबा घासीदास की मूर्ति भी स्थापित होगी, तुलसीदास जी भी विराजेंगे, जगत गुरु रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, निम्बायकाचार्य, रामानुजाचार्य विराजेंगे, झूलेलाल जी अग्रसेन महाराज विराजेंगे, हमारे वनवासी आदिवासी समाज से बुढ़ादेव विराजेंगे। तो वहीं पर माता काली, सरस्वती, कर्मा माता, परमेश्वरी, शाकंभरी, वैभव लक्ष्मी भी विराजेंगी, और हमारे सभी देवी देवता भी विराजेंगे, और शिवाजी महाराज, विवेकानंद भी विराजेंगे। तो एक ऐसे तीर्थ का निर्माण, साहिब जी की मूर्ति तो स्थापित, उनके बिना, कबीर के बिना तो हम कभी हो ही नहीं सकते। तो महात्मा कबीर, और साहिब जी की मूर्ति तो आ भी चुकी है, साहिब जी बन के आ चुकी है। अभी 21 मूर्ति आ चुकी है, और साहिब जी की मूर्ति उसमें है, माता गायत्री की मूर्ति है, और महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, नानक जी की मूर्ति है। तो इस तरह एक विषय है कि माँ कौशल्या का धाम केवल माँ कौशल्या का धाम नहीं, बल्कि वो सनातन हिंदू धर्म का एक धाम बने, और एक ही मंदिर में हम समस्त सनातन हिंदू समाज के सर्व महापुरुषों का और सर्व देवी देवताओं का दर्शन कर सकें। तो ऐसे तीर्थ का
जहाँ 10,000 लोग एक बार में माँ कौशल्या के चरणों में बैठ सकें, ऐसे एक विशाल तीर्थ का वो 7 एकड़ में निर्माण हो रहा है। और ये निर्माण लगभग अब पूरा हो चुका है, शिखर बन रहा है। और निर्माण ईटा सीमेंट से नहीं हो रहा है, पूरा लाल पत्थर राजस्थान से लगभग 400 ट्रक पत्थर लग चुके हैं। और ये निर्माण श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। बस अंतर ये है कि अयोध्या में रामलला है। वैसे तो पहली बार मैं गया तो मैं ही चौंक गया कि 15 साल के लगभग रामलला धनुष बाण लेके खड़े थे। तो मैं बाहर निकले हूँ तो मैं एक बाबा जी मिली सियनहा तेल के हूँ, रामलला दुनिया में हल्ला। छत्तीसगढ़ी सब जन समझते नहीं, अच्छा कोनो कोनो नहीं समझत हो तो क्षमा करो। तो मैं कह रामलला दुनिया में हल्ला, भीतरी में गेंद जवान खड़े। तो वो बाबा जी मजाक कर दी, वो कहते लल्ला बैठना गई से फिर केस लंबा चल के जवान हो गए राम जी। तो कुल मिलाकर अयोध्या में जो है ना, अयोध्या में जो है वो है दशरथ राज दुलारे राम। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो विराज होने वाली है 7 फीट की ये 51 लाख की मूर्ति माँ कौशल्या की स्वर्ण सिंहासन में बैठी हुई। अब उनके गोद में 9 महीने के बाल रूप में छोटे से रामलल्ला होंगे। तो वो सही में रामलल्ला का दर्शन हो। और आज 2-2 रुपये जोड़कर मेरी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें अयोध्या जा रही हैं। एक बार तो राम को देख के आना है। मेरे मन में कल्पना है, मैं भी इसी माटी में जन्म लिया हूँ, एक दिन वो आना चाहिए जब अयोध्या बनारस की माताएं पैसा इकट्ठा करें कि हमको एक बार छत्तीसगढ़ जाना है, कौशल्या का दर्शन करके आना है, तो वो गौरव हमको मिलेगा। तो आप सबको आवाहन और निमंत्रण, जरूर समय निकालकर बालोद जिला जब भी आए, सभी साहेब, सभी साध्वी माताएं और जितने भी हमारे भक्तगण हैं सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं। आप वहां आते रहिए, उस निर्माण को भी देखिए। स्थापना होने के बाद तो आना ही है, पर स्थापना के पहले भी आइए, ऐसा निवेदन है। और साथ ही साथ एक संकल्प माँ कौशल्या के लिए हमने एक नारा लगाया है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा एक फिर माँ के नाम, तो हमने एक संकल्प दिया है कि जैसे रामलला के लिए हमने किया, एक संकल्प अपनी माँ कौशल्या के लिए भी करना है। सबको मिलकर उस धाम का निर्माण करना है, फिर आनंद आएगा। फिर रविकर दास साहेब जी अभी तो बहुत अच्छे हैं अभी जवान हैं, तो रविकर दास साहेब जैसे मजबूत कंधों में जिम्मेदारी देंगे कि फिर वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार कबीर महोत्सव कौशल्या धाम में मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और बहुत आनंद आएगा। आप सबको फिर वही हम देख पाएंगे। तो आप सबके चरणों में, संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों को इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए मंगलाशासन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राम।